हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 16, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे मैंने सारे आपको लिखा दिए थे। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड से बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, है ना। तो हमने जो किए थे, हमने एग्जाम्पल 1 to 4 कंप्लीट नहीं 1 to 6 तक क्या कर लिए थे, कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपनी 16.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो जो है एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें हमको गिवन है द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.80 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स एट 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, पेंटिंग की। तो पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। और ये शेप कैसा है, शेप है क्यूबॉइड। कैसा है, क्यूबॉइड। एग्जाम्पल 7, तो अपने पास शेप गिवन है, ऐसे कोई क्यूबॉइड है। ठीक, इसमें देखो हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ बॉक्स गिवन है 3 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 2 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 1.80 मीटर। यही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पेंटिंग की बात मैंने पहले कहा, जब भी पेंटिंग की बात होगी, है ना, या कलर की बात होगी चारों तरफ, तो हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, फॉर्मूला वही 2 इंटू देखो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हर हम उसमें करेंगे ही, ताकि ये क्या हो जाए, हमको लर्न हो जाए। ठीक है, तो 2, L है 3, B है 2 प्लस 2 इंटू 1.80 प्लस 1.80 इंटू 3। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 1.8, देखो 2 का 0 से तो 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 एकम 2 एंड 3, कितना आया 3.6 प्लस सेम ऐसे ही 5.4। सम कर देते हैं इनका। देखो ये 6 एंड 6 12 एंड 3 15, कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड करवाया, हमें फाइंड करवाया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या फाइंड करवाया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मैंने जब पहले बताया था, जब भी पैसे की बात हो, जब भी किसकी बात हो, रुपये की बात हो, ना, ये याद रखना। जब भी हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, कितना खर्चा हो रहा है या अपना पैसा जा रहा है। तो जब भी पैसा जाता है ना, तो समझ लेना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा ही जाता है ना। तो क्या कर लेना, जब भी पैसा निकालने की बात हो ना, खर्चा निकालने की बात हो, कितना खर्चा आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा उसने अपन को कॉस्ट दी हुई है 12, तो 30 पे कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 12, तो 360 रुपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 रुपी। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो याद रखना पेंटिंग होता हो हमेशा क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्यूब है तो क्यूब, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड।
एग्जाम्पल नंबर 8 है अपने पास, 3 मेटल क्यूब है। क्या है? क्यूब, 3 मेटल क्यूब, 1 क्यूब, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 3, 4 एंड 5। मान लो इसकी एक एज क्या है? 3। फिर एक हमें दूसरा गिवन है, इसकी है 4 और इसकी है 5। ठीक, 3 हमें क्या गिवन है? क्यूब गिवन है। क्या गिवन है? क्यूब। मेटल क्यूब विद द एज 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म इनटू ए सिंगल क्यूब। क्या किया है? इन 3 जो क्यूब हैं इनको पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और उनसे एक नया ही क्या किया है? क्यूब हमने बनाया है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। तो जो न्यू क्यूब होगा ना, हमें उसकी एज यानी उसकी एक जो साइड है वो क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो है ये इन तीनों को पिघला रहे हैं, तो पिघलाएंगे तो क्या होगा? ये जो भी है ये खुद मेल्ट होगा, यानी कि इसका जितना वजन है, जितना वेट है, यानी कि वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम। तो देखो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, 3 का वॉल्यूम मिलके वो एक बना है। क्या बना है? एक। मान लो इन तीनों को मेल्ट करके एक ये बड़ा क्यूब बना दिया। ठीक है, तो इसकी एज जो होगी ना वो इन तीनों के वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? इक्वल होगी, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के, क्योंकि ये जो है इन तीनों से मिलके ही तो बना है ना भाई। तुम कोई भी 3 चीजों को मिला दो, है ना, जैसे कोई भी 3 अलग अलग वेट के, जैसे कोई एक 2 kg वेट, एक 3 kg वेट, एक 5 kg वेट, है ना, अगर उनको तुम मिक्स कर दोगे तो उनका वेट कितना होगा? जितना उनका सबका सम का वेट है, यानी 2, 3 + 5 10। तो जो नई चीज बनेगी उसका भी वेट कितना होगा? 10 ही होगा। तो ऐसे ही इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के। तो इसका वॉल्यूम से हम फिर क्या निकाल लेंगे? एज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एज। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 3 ऑफ एज 3। तो देखो एज 3 है तो वॉल्यूम क्या होता है? 3 × 3 × 3 यानी 3 क्यूब 27। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 4 = 4 की क्यूब कितना होता है? 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 5 क्यूब = 125। देखो ये मीटर, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। मीटर में है सेंटीमीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो इनको आगे सेंटीमीटर लगा देना। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब है ना, जो इनके तीनों के किससे बन रहा है? सम से बन रहा है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब = 27 + 64 + 125 = देखो कितना हो जाएगा? 9, 8, 1 प्लस में 2, 7, 16, 1, 2 कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो देखो वॉल्यूम ऑफ
3 क्यूब, तो 3 क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, ये आ गया। तो ये किसका भी वॉल्यूम है, जो अपना जो न्यू क्या बना था, अपने जो नया क्यूब बना था ना, उसका वॉल्यूम भी क्या है, ये मैंने पहले बताया। जितना इन तीनों का सम वॉल्यूम होगा वही जो अपन नया क्यूब बनाएंगे ना उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो उसका वॉल्यूम इतना है, उसकी एक एज निकालनी है, साइड निकालनी है, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट। क्या कर देंगे, क्यूब रूट। कितने का, 216 का क्यूब रूट। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब is 216 and age of new cube is 216 का रूट क्यूब। और मैंने लिखाया था पहले तुम्हें, ये किसका रूट, इस 216 का रूट क्यूब यानी 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया इसका आंसर, अपने पास इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जब भी मेल्ट की बात हो ना, ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई नई चीज़ क्रिएट की जाएगी, है ना, नया चीज़ बनाई जाएगी, तो हमेशा उसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, उनका वॉल्यूम, जो जिन चीज़ों को मेल्ट किया गया है ना उनका वॉल्यूम फाइंड किया, सम किया, और जो एक नया जो क्या बनेगा, कोई भी नई जो हमने को बनाया गया है डिज़ाइन, उसका वॉल्यूम जो अपन ने 3 मेल्ट किए हैं ना उनके डिज़ाइन के इक्वल होगा। ठीक, तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एग्जाम्पल थे, 8 एग्जाम्पल थे, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल। ठीक, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16.1। तो देखो इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वैसे तो तुमको कर लेने चाहिए थे, है ना, फिर भी चलो हम फटाफट कर लेते हैं। एक क्यूबॉइड है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हाइट। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ ना, ये थ्योरी जो है वो तुम लिखते रहना साथ साथ में। जैसे इसमें क्या क्या दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। ठीक है, इनको तुम कंप्लीट लिख लेना ना। लेंथ ऑफ, इसमें दिए गए 12, 9 एंड 5, 12, 9 एंड 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे फाइंड करवाया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, सीधी वैल्यू पुट कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, फिर सम कर दो इन सब का। देखो 60 प्लस 40 100 एंड 5 105। तो देखो ये कितना हो जाएगा 105, इसमें ऐड कर दो तो 8 एंड 5 312, 213, 2 से मल्टीप्लाई किया 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन है ना, तो हम इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
तो निकल गया, क्या निकल के आ गया ये अपने पास आ गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और यही हमसे फाइंड करवाया था, इसमें हमसे फाइंड करवाया था कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें वॉल्यूम ऑफ है ना, क्या और फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ फाइंड करना है। तो वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो 12 इंटू 9 इंटू 5। तो देखो अभी हमने किया है 12 इंटू 9 108 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना 940 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 5 आएगा है ना, 9 5 जा 5 1 जा 5, देखो 40 0 कैरी 4 4 5 1 जा 5, तो 540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम होता है जब क्यूब लगाते हैं और सरफेस एरिया निकालते हैं या एरिया निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं, और जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट में हम क्यूब लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया अपना एक्सरसाइज 16.1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 16.1। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 क्यूब विद द एज 8 6 and 1 सेंटीमीटर respectively are melted together and form into a single cube. Find the total surface area of the new cube. अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, जिसमें 3 को मेल्ट करना था, लेकिन उसमें हमें वॉल्यूम क्या एज फाइंड करना था, क्या एज। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो एज तो सिंपल ऐसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था ना, उस एग्जाम्पल की तरह क्या फाइंड कर लेंगे, एज, और एज आ जाएगा तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले से, 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं फटाफट। 8 6 and 1 सेंटीमीटर, 3 क्यूब है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर तो किससे निकालेंगे, 8 क्यूब किससे निकालेंगे हम, 8 क्यूब है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना। तो देखो 8 का क्यूब मैंने कल आप सबको लिखा दिया था, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। ठीक, फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 1 का 1। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब प्लस में 1, तो इनका सम कर देते हैं। देखो 2 and 6 8, 1 and 1 2,
5 इंटू 7, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एज ऑफ न्यू क्यूब। तो देखो ये जो 3 का जितना वॉल्यूम है वो किसका होगा, जो नया वाला क्यूब बनेगा ना उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, इतना ही होता है। ठीक है, तो एज ऑफ न्यू क्यूब इज 2729 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 729 का क्या फाइंड करना है हमें, क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो मैंने लिखा ही रखा है किसका होता है ये, 9 का। किसका होता है, 9 का, है ना। मैंने सारे लिखा रखे हैं, तुमने लर्न कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लेना। कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कितना होता है, 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 6 1 जा 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना आ गया, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा है ना, कुछ भी नहीं है। तीनों को क्या किया है, मेल्ट किया है। तो मैंने पहले अभी बताया था, यहाँ तक तो अभी हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया सेम था, केवल अब क्या करना है, उसमें यही निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम पूछता तो यहीं तक निकाल देते, केवल 729 तक, है ना। तो तीनों को मेल्ट किया और फिर जो तीनों को मेल्ट करके नया बनेगा उसका वॉल्यूम उन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल हो जाएगा। फिर उससे उसकी एज निकाल दिया, और एज निकाल दिया तो फिर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स 50 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक ए कवर ऑफ बॉक्स। तो देखो जब भी कवर की बात हो रही है तो कवर की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालना होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो डायमेंशन ऑफ बॉक्स, इज लेंथ, सबसे पहले जो दी हुई होती है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो देखो लेंथ तो है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है वो हमें कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल देना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, है ना। ये इंटू लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना। पहले मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दिया, कोई बात नहीं है उसमें। तो देखो 250 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30, कैरी 3, चाहो तो देखो अलग अलग कर सकते हो ऐसे। 36 इंटू 5 0, तो 0 0 इंटू
कैरी 3, ये आ जाएगा, प्लस 25 6 150, 0 कैरी लगी 15, 75 90, ये कितना आ जाएगा 900, प्लस 25 इंटू 5 कर देते हैं सीधा ही 125 0। ठीक, कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 800 प्लस 900 प्लस 250। अब इनका सम कर देते हैं। देखो 27 37 39, ये कितना हो गया 3950। ठीक, देखो ये तो हो जाएगा 27, फिर इसमें 100 जोड़ दो 37, फिर 200 जोड़ दो 39 और 50 का 50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनका सम आ गया 3950। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 0 5 इंटू 2 10 0 कैरी 1 9 2 जा 18 एंड 1 19 कैरी 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एंड मीटर है तो क्या कर देंगे हम मीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये निकल के आया अपने पास। जो हमको कवर बनाना था ना, कवर ऑफ बॉक्स के लिए कितना क्या चाहिए था हमें बोला गया था कि हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक ए कवर फॉर द बॉक्स। तो कितना नीडेड है अपन को? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ नीडेड टू मेक ए कवर ऑफ बॉक्स। ठीक है, ये लिख लेना तुम। तो अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। Question number 4. The area of the each of the face of cube is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। एक हमें क्यूब गिवन है। क्या गिवन है? क्यूब। और हमें बोला गया है कि ईच ऑफ फेस ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हर एक उसका जो फेस है ना, हर एक फेस यानी एक साइड उसकी है ना। जैसे कि कोई भी एक क्यूब है, मान लो जैसे ये क्यूब शेप में, तो इसकी हर एक साइड यानी ये जो एक इधर वाली साइड है 100 सेंटीमीटर की, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, सारों का फेस क्या है? 100 सेंटीमीटर का है। इफ द क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब देखो ये क्यूब है, इसे हम 2 इक्वल पार्ट में लेते हैं। किसके साथ? प्लेन पैरेलल टू द बेस, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ईच ऑफ इक्वल पार्ट। देखो उसने कहा है कि इसको बेस के पैरेलल 2। अब मैं इसको क्या कर देता हूं? काट देता हूं। एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये जो क्यूब था ना उसको मैंने पैरेलल किसके? बेस के पैरेलल कट कर दिया। अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं एज ऑफ क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एज ऑफ क्यूब। तो एज ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे?
भाई वो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर सॉरी एरिया गिवन है, किसका, एक साइड का, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कैसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, साइड या एज कुछ भी लिख लेना, साइड ऑफ क्यूब इज क्या हो जाएगी, 100 का √10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होती है, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है। अगर साइड 10 है तो एक क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा, 10 × 10 100, और अगर एरिया हमें 100 दिया गया है तो साइड कितनी आ जाएगी अपने पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये जो है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसको जब हम पैरेलल कट कर देंगे तो देखो ये जितनी इसकी क्या थी, लेंथ थी, ये वाली लेंथ तो कितनी कितनी रहेगी, 10 की 10, ये वाली जो ब्रेड्थ थी नीचे की, ये वाली भी कितनी रहेगी, 10, पर जो ये हाइट थी, ये जब पैरेलल काटेंगे ऐसे तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ, क्या हो जाएगी, हाफ, बिल्कुल बीच में से पैरेलल काटा है तो ये अपने पास हो जाएगी कितनी, 5। सेम ऐसे ही इसमें ये 10, ये 5 और ये भी क्या होगी, 10। तो देखो पहले तो ये था क्यूब, क्या था, क्यूब था। जब क्यूब को हम बीच में से कट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये कट वाले में, देखो एक तो होगा हाइट के पैरेलल कट करने का, ठीक है, और एक होगा बेस के पैरेलल कट करने का, ठीक है। तो जब भी बेस के पैरेलल कट करेंगे ना तो क्या हो जाएगी, हाइट आधी हो जाएगी, और जब भी हाइट के पैरेलल उसको कट करेंगे तो क्या, जो उसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बेस के पैरेलल कट रहे हैं यूँ, तो उसकी हाइट आधी कर देंगे और लेंथ और क्या रह जाएगी, ब्रेथ सेम हो जाएगी, हाइट हाफ हो जाएगी। फिर क्या निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या बन गया, अब ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो और हमें फाइंड क्या करवाया है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट, वो इक्वल पार्ट है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, वही 2 × LB × BH × HL, ठीक। 2L, देखो लेंथ तो 10 है अपने पास, ब्रेथ भी 10 है, ठीक है, प्लस हाइट अब अपने पास 5 है, प्लस 5 × 10, ठीक। 10 × 10 100 प्लस 10 × 5 50 प्लस 5 × 10 50, सम कर देंगे कितना, 200, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। उसने ऐसा नहीं किया कि दोनों का सरफेस एरिया, उसने कहा ईच, यानी हर एक का, तो एक का कितना होगा 400, तो दूसरे का भी कितना होगा 400, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। जब भी बीच से कट कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये इन डायग्राम से समझ लेना, क्योंकि इसको बेस के पैरेलल कट किया गया है, कट कर दिया। पहले जो क्यूब था अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, क्यूबॉइड, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट भी है ना, इसमें कई बार गलतियां कर देते हैं लोग बस, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो ये कह रहा है हमें कि एन ओपन बॉक्स, क्या है, एक बॉक्स है ओपन, इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। वुड की हमें क्या दी गई है, मोटाई दी गई है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस एट 2 रुपये पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, क्या है, ठीक है। तो ये जो लकड़ी है, क्या है, ये जिस लकड़ी से बना हुआ है ना, इसकी मोटाई हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें, मोटाई गिवन है। कितनी, 3 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर की ये क्या है, ये जो जिससे ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और ये ओपन बॉक्स है, क्या है, ओपन बॉक्स, यानी कि इसके ऊपर क्या नहीं है, कवर नहीं है। क्या नहीं है, कवर नहीं है, ठीक है। और हमें इसकी गिवन है एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ हमें गिवन है 146, एक्सटर्नल ब्रेथ हमें गिवन है 116 एंड एक्सटर्नल हाइट हमें गिवन है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये एक्सटर्नल क्यों लिखा है और ये एक्सटर्नल हमें गिवन क्यों है, क्योंकि देखो हमें जो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है ना बॉक्स की, वो एक्सटर्नल दी गई है, यानी कि यहां से, ये यहां से लेकर और यहां तक। और जो हमें पेंट करना है ना, वो इसके इनर पार्ट में पेंट करना है। कहां पार्ट पे करना है, इनर पार्ट पे। तो हमें इनर पार्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी होंगी। तो देखो हमें ये जो लकड़ी है इसकी थिकनेस दी हुई है, क्या है इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो जब हमें इनर क्या निकालनी होगी, देखो आउटर जो है यहां से यहां तक हमें गिवन है 146, ठीक है। ये आउटर यहां से और यहां तक। अब हमें ये यहां से और यहां तक निकालनी है। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर मोटाई लकड़ी की इधर और 3 सेंटीमीटर मोटाई लकड़ी की इधर, यानी 3 × 3 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 140। सेम ऐसे ही ये जो ब्रेथ है इसमें से ये कितनी है, 116 है, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा, 1110, ठीक है। अभी तो हम केवल लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। अब हम पहले ये लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो लेंथ क्या है, हमें कौन सा पार्ट निकालना है, हमें पार्ट निकालना है इसमें इंटरनल। कौन सा निकालना है, इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 146 माइनस 6, ठीक है। चाहो तो यहां लिख सकते हो, यहां हम इसमें क्या लिख लेते हैं, जो थिकनेस है किसकी, थिकनेस ऑफ किसकी है, हमें किसकी गिवन है, वुड की, है ना, वुड, ठीक है। जो बॉक्स की वुड है ना उसकी थिकनेस कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 3 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दिया, 3 सेंटीमीटर इधर से, क्योंकि हमें इंटरनल निकालना है।
हमें गिवन जो है लेंथ ब्रेथ हाइट आउटर है और हमें इंटरनल उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें उसके अंदर की तरफ क्या करनी है, पॉलिश करनी है, ना कि बाहर की तरफ। तो माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इंटरनल ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 116 माइनस 6 इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल हाइट की। किसकी बात करते हैं, हाइट की। तो देखो हाइट नीचे से तो ये हाइट है, कौन सी, ये वाली, यहां से यहां तक। तो देखो नीचे से तो 3 माइनस हो जाएगा, 83 माइनस 3, ठीक है। ऊपर का जो 3 है ना वो इसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इसके क्या नहीं है, ढक्कन है ही नहीं। उसने कहा है ओपन बॉक्स है। अगर ऊपर भी 3 सेंटीमीटर की क्या होती, वुड होता या लकड़ी का जो वो बॉक्स है उसका ढक्कन होता, तो हम ऊपर से भी क्या कर देते, 3 + 3 6 माइनस कर देते। लेकिन इसमें ऊपर क्या नहीं है, बॉक्स है ही नहीं। जब बॉक्स है ही नहीं तो 3 सेंटीमीटर ऊपर से माइनस नहीं होगा। तो याद रखना हाइट में से केवल कितना माइनस होगा, 3। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर क्या नहीं है, बॉक्स नहीं है। तो बॉक्स जब नहीं है तो केवल 3 माइनस होगा, किसमें से, हाइट में से, है ना। लेंथ ब्रेथ में तो 3 + 3 3 + 3 6 माइनस होगा, लेकिन हाइट में से केवल क्या माइनस होगा अपने पास, हाइट में से माइनस हो जाएगा केवल क्या, 3, ठीक है। तो अपने पास आ गया इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब हम बात करते हैं इंटरनल टोटल सरफेस एरिया विदाउट क्या, उसका जो ऊपर का है ना कवर, विदाउट कवर, है ना, कौन सा, ऊपर वाला कवर, ठीक है। तो देखो इसको 2-3 टाइप है निकालने के, ठीक है। देखो क्या करो, या तो सबसे पहले कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, फिर उसमें से माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, कौन सा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो 4 वॉल का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, है ना, किससे, 2L × B, L + B × H से, और उसमें क्या ऐड कर दो, जो बॉटम वाला पार्ट है ना उसका एरिया निकाल के उसमें सम कर दो। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, है ना। क्योंकि उसमें 5 साइड है, ऊपर वाली साइड है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, देखो 2-3 टाइप से कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। विदा किसका निकाल रहे हैं अपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है ना। फॉर्मूला वो सेम है, 2LB + BH + H, ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स है इसमें ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो देखो ऊपर वाला पार्ट किससे मिलके बनता है, लेंथ एंड ब्रेथ से। तो इसमें जो है लेंथ ऑफ ब्रेथ है ना, ये इसका मल्टीप्लाई हम 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। तो देखो तुम या तो इसको ऐसे कंप्लीट मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, 1LB इसमें से माइनस कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इस LB को बाहर लिख सकते हो। कैसे, कि इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 से, ठीक है, प्लस में 1 और LB उसमें हो जाएगा क्योंकि इससे तो निकल जाएगा। देखो यहां से देखो वही फॉर्मूला बन गया ये, है ना, H कहाँ आ गया बाहर, B प्लस में L। देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 × L + B या B + L, एक ही बात है, L + B × H। ये है 4 क्या, X जो 4 वॉल्स का होता है उसका, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 और नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट, ठीक है। तो तुम जैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं ना, कंप्लीट वाला। तो 2 × LB + H, ठीक है। तो 2L 140 × 110 + 110 × 80 + 80 × 140, ठीक है।
अब देखो इनका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो 2, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 1 जा 11 एंड 4 15 एंड 2 0 प्लस 8 8 2 0 प्लस 2 0। ठीक है, इनका सम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इनका सम इधर कर देते हैं। 1 5 4 0 0 8 8 0 0 एंड 1 2 0 0। तो 0 0 ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। किससे होगा, 2 से। तो 2 2 2 जा 2 4 जा 8 5 2 जा 10। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 50800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, कंप्लीट। क्या आ गया, कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें क्या नहीं है, ओपन बॉक्स है। वो क्या है, ओपन बॉक्स। तो हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या, ऊपर वाला पार्ट। तो अब देखो हम कैसे निकलेंगे, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विदाउट अपर पार्ट। तो 10800 में से माइनस कर देंगे, ये है 50। माइनस करेंगे क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 140 इंटू 110। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो इसमें से ये देखो, ये तो हो जाएगा 50800, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, इतना आया 15400। तो ये हो जाएगा 004 और ये हो जाएगा 5 गए तो 40 35। ठीक है, देखो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अपन से क्या हुई हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक, चाहो तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहो, है ना, एक तो ये तरीका है ना। तो देखो अगर ऐसे तुम्हें थोड़ा लेंदी लग रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी को क्या कर दिया, हटा दिया। तो देखो हम इसको दोबारा करते हैं और भी इजी तरीके से। समझ में आना चाहिए, बस कर तुम कैसे ही लेना, ये समझ में आना चाहिए कि उसमें 5 ही साइड है, 5 साइड है, ऊपर वाली साइड नहीं है। तो देखो हमने यहाँ अब तो टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास होता है 2L + B × H। तो लेंथ अपने पास है 140 + 110 × 80। ठीक है, तो देखो 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 × 80। ठीक है, 200 देखो कितना हो जाएगा, 200 × ये 0, इसका मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा इसका आंसर 4000। ठीक है, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक बार फिर देख लेते हैं मीटर में चल रहा है या सेंटीमीटर में। देखो ये सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया
ऑफ बॉक्स, क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बॉक्स विद बॉटम। पहले तो हमने क्या अपर पार्ट उसका माइनस किया था, अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, बॉटम को ऐड कर देते हैं। तो देखो इसमें ऐड कर देते हैं L इंटू बी, क्या कर देते हैं, L इंटू बी। तो देखो हमने थोड़ी देर पहले L इंटू बी किया था, तो अपना कितना आया था 15400 है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो इसका मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का, है ना। तो अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इनका, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, अपने पास यही आया था। ठीक है, अब हम इनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक जीरो कम हो गई क्या, देखते हैं 25 8 जा, हाँ यहाँ एक जीरो और आएगी, है ना, ये 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो देखो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 4 का 4, 5 का 5, तो ये 1, देखो यहाँ आएगा 0 0 4 5 1, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 55,400 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ बॉक्स विद बॉटम। देखो इसमें कैलकुलेशन में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या समझ में आना चाहिए कि बॉक्स के ऊपर एक ढक्कन नहीं है। तो जब भी हम लकड़ी की जो थिकनेस है वो माइनस करेंगे ना, तो हाइट में से केवल 3 माइनस करेंगे और ब्रेथ में से और लेंथ में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है तो लकड़ी नहीं है, साइडों में दोनों तरफ लकड़ी है, तो 3 3 माइनस कर दिया 6, ऊपर से 6 नहीं करेंगे, केवल 3 करेंगे। ठीक है, फिर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है 5 वॉल्स का, तो या तो 6 का निकाल के 1 माइनस कर दो, ठीक है, या 4 का निकाल के 1 प्लस कर दो। ठीक है, वही लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस होगा और लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड होगा, क्योंकि बॉटम जो है और अपर पार्ट जो है वो किससे फाइंड होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड होता है। ठीक है ना, तो कैसे ही कर लेना, या तो सब्ट्रैक्ट कर लेना या प्लस कर लेना। हमने क्या कर दिया है, सबसे पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाला, उसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया, एरिया ऑफ वॉल्स निकाला विद बॉटम, तो क्या कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमसे उसने फाइंड करवाया है क्या, कॉस्ट, क्या फाइंड करवाइए, कॉस्ट फाइंड करवाइए। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस 2 रुपये पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो अब तक जो हमें क्वेश्चन गिवन थे ना, उसमें हमें गिवन होता था कि जितना भी था कि 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है 2 रुपये पर 1000, है ना, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट है वो 2 रुपये, 1 पे नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो 1000 से डिवाइड देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन इनर पार्ट ऑफ बॉक्स इज 2 इंटू 55400 अपॉन में 1000 से डिवाइड देंगे तो 20 से 20 कैंसिल। ठीक, और इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम। ठीक है, तो देखो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0.8 रुपये। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास आ गया 110.8 रुपये। ठीक है, कितना आ गया 110.8 रुपये, 8 रुपये या 80, है ना, 80 पैसा भी बोल सकते हैं इसको, चाहो तो 80 कर लो इसको। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखना कि हमें एक्सटर्नल पार्ट दिया है, सबसे पहले हमें इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी होगी। तो ब्रेथ में से तो क्या माइनस होगा 6, ऐसे ही हाइट में से भी 6 और ब्रेथ में से भी 6, लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ में से 6 माइनस, लेकिन हाइट में से
3 माइनस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नहीं है उसमें, वो ओपन बॉक्स है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा भाई, ऊपर बॉक्स नहीं है तो उसका हमें उस पर हमें पेंटिंग भी नहीं करनी, पेंटिंग नहीं करनी तो उसका सरफेस एरिया भी नहीं निकालना। तो या तो 4 बॉल का सरफेस एरिया निकाल के उसमें क्या ऐड कर देना, बॉटम ऐड कर देना, या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से अपर पार्ट माइनस कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स यानी कि अपर पार्ट हटा के। फिर उसने कहा है 2 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर का खर्चा है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर सेंटीमीटर का नहीं है, पर 1000 का है, तो उसमें 1000 से डिवाइड देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 16.1 का। ठीक है, तो देखो इसके आगे जो है ना 12 क्वेश्चन है इसमें, तो मुझे कमेंट इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन तुम्हें खुद को करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए। ठीक है, तो देखो 6 और 7 जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे तुम इनको सॉल्व करके और कैसे सॉल्व किए वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबको बताना है। पिछले जो वीडियो था उसमें कुछ ने तो वो 11-12 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन सब ने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है ना, तो मुझे इस बार सबके क्या चाहिए, आंसर उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो सब तुम खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, अपनी कॉपी तुमने बना ली होगी और ये सारे उसमें तुम सॉल्व कर रहे होगे, है ना। अपनी नोटबुक जरूर कंप्लीट करनी है, नोट्स, ताकि जब हम रिवीजन भी करेंगे दोबारा तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही।